हमारे शांतिवन के डायमंड हॉल में सभी बाबा की याद में बैठे थे। मेरे को ये थोड़ा लगता है सफेद बत्ती जलती है, हलचल शुरू हो जाती है, ये क्यों करते हो? शांत में बैठे हो, शान से बैठे हो, कितना वंडरफुल है, वंडरफुल है बाबा, वंडरफुल है ड्रामा, वंडरफुल है बाबा के बच्चे। अभी अपने नियम अनुसार हम अभी 3 बार ओम शांति करने के बगैर नहीं बोलती हूँ। सब बैठ गए? बोलो ओम शांति, ओम शांति। फिर बोलो ओम शांति। अच्छा, बताया ना ओम शांति। पहली ओम शांति मैं शांत स्वरूप हूं, दूसरा ओम शांति शक्ति स्वरूप हूं, तीसरा ओम शांति, तीसरा ओम शांति हर्षित रहना सिखाता है, सदा हर्षित। बाबा ने हर्षित रहने की, जो मैं कहती हूँ ये हमेशा बाबा ने एक बारी गीत याद दिलाया, मुझे कभी गीत भूला नहीं है। मैं कहेंगी कभी ये गीत बजावे तो बाबा ने सामने बुला के इशारे में कहा, बाबा समझते मैं किसको कहती हूँ? हाँ, किसको कहती हूँ? बाबा सामने खड़ा है, बैठा है ना, बाबा सामने बैठा है ना, दिख रहा है ना, अब दिख रहे हो ना। तो कहा बच्ची ये गीत गा रही हो ना, मुझे अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया, मुझे अपना बना के मुस्कुराना सिखा। किसके दिल का गीत गाती है? तो उठाओ, किसका दिल ये गीत गाती है? मुझे अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। मूंझने और मुरझाने की कोई बात ही नहीं है। आज बाबा ने मुरली में कहा बहुत सीधा और सादा रास्ता बताता हूँ। सीधा सादा में सिंपल सिंपल, सीधा रास्ता और सादा। कितनी अच्छी बातें सुनाता है बाबा। अभी बाबा की बातें सुनने बैठो, आप सुनने बैठो तो मेरा सुनाने जी चाहता है। दूसरा बाबा को ये गीत अच्छा लगता था बहुत, तुमको बुलाने जी चाहता है। क्यों? तुमसे सुनने जी चाहता है। भक्ति में से पुकारते हैं, हम पुकारते नहीं हैं। पुकार बाबा सामने बैठे, हम सामने बैठ पुकारेंगे कैसे? हम उसके सामने बैठे हैं, वो हमारे सामने बैठे हैं। सामने बिठा करके दृष्टि देते, माँ वाक्य उच्चारते, हमारे मन को मुख से कहा मन मना भवा, तो मन खुश हो गया है। मन मना भवा। आप तो 1 सेकंड के लिए भगवानो वाच मन मना भवा, देखो कैसा है मन मना भवा। सिंपल शब्द है। मन ने ये सुन लिया भगवान का आवाज,
मनमना भव। फिर दूसरा शब्द मध्याजी भव, जो गीता में भी है, समझ में नहीं आया। अपने चतुर्थ रूप को देखो, मुझे क्या बनने का है। सोच दर्शन चक्कर फिराओ, ज्ञान की गदा हाथ में रखो, मारती हो ना। कमल फूल समान रहो। हर मुरली में बाबा कहता है, बच्चे बड़ा सिंपल है, कमल फूल समान रहना। कमल फूल रहता पानी में है, वो पानी पिया नहीं जाता है, पर वो न्यारा बहुत अच्छा है, छींटा भी नहीं लगता है। तो संसार में रहते हुए बाप का फरमान है, देश मन से न्यारे रहो, माँ में कम याद करो। न्यारे होंगे तो माँ में कम, माम एकम, मुझे एक को याद करो। तो क्या है, आदत है अन्य को याद करने की, बड़ा खराब आदत है। अन्य को याद करने की, अन्य की बातें सोचने की। बाबा कहते हैं शांत करो, शांति सीखो। एक मेरे को याद करो ना, तो मैं एक, वो अनेक है। अनेक तुमको सुख देने वाले नहीं है, शांति देने वाले नहीं है। अनेक है तुम्हारी बुद्धि को भटकाने वाले हैं। ये रियलाइज करना होता है। बुद्धि कहाँ चटकती है, कहाँ लटकती है, कहाँ अटकती है, कहाँ भटकती है। समझा, चटकती, अटकती, लटकती, भटकती। और हमारी बुद्धि भी बड़ी अच्छी। शुक्रिया बाबा आपका। बुद्धि योग, बल, बुद्धि का योग बल कैसे मिल रहा है, वंडरफुल है। मैं इस बात को समझते हो ना। बुद्धि कहाँ नहीं जाती, कहाँ आंख नहीं डूबती, किसके अधीन नहीं होती। पहले पहले जब पंजाब में हम शिवापुर थी, बसों पर लिखा रहता था, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा। तो हमारी लाइफ में देखा है, एक तेरा सहारा। मांगते नहीं है, वो तो कर भक्ति में निशानी दिखाई, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा। कैसे साथ देता है। जिसका साथी स्वयं भगवान, उनको क्या करेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी स्वयं भगवान, साथी है ना, तो जिसका साथी स्वयं भगवान, क्या करेगा आंधी आंधी तूफान।
बाबा ने इतना मजबूत बना दिया है। घबराने वाले हम नहीं है, डरने वाले नहीं है। वे पता है जब पुरानी चीज होती है ना, जल्दी जल्दी टूटी फूटती है। तो दुनिया है पुरानी, एक पुरानी दूसरी पराई, मेरी तो है नहीं। तो मैंने पहले से ही उनको छुट्टी दी है, मेरे को तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे एक तेरा सहारा, सतगुरु तेरी ओट। कितने अच्छे अक्षर है, तुम मेरा आधार है। कितना बाबा ने हमको अपना बना के सारी मुरली किसको सुनाता है? अपने बच्चों को। बाबा कहता है, बाबा को मेरे बच्चे ही सुनेंगे। जो अब अपन को बाबा नहीं समझेंगे, वो इधर उधर देखेंगे। मधुबन में आएंगे ना तो यहाँ अच्छा अच्छा अच्छा, पर अरे मधुबन आए फिर मैं कहाँ जाऊं? हम तो ऐसे आए। सदाई शिवा पर तो पीछे गए। जब बाबा ने कहा ना, जब हम कराची से जहाँ आए, बच्चे शिवा पर जब, तो तभी बहुत बाबा से छुट्टी ले रोते थे। बाबा हम कैसे जाएंगे? बच्चे जो मुख्य बात रखती थी, ब्रह्मा भोजन मधुबन में खाते, बाहर कैसे खाएंगे? पहले पहले दिल्ली में गए, बॉम्बे में गए, कहाँ खाएंगे? तो वो दिन इतने याद आते, कैसे खाया, किसके घर का नहीं खाया। और कुछ ना हो। मुझे याद है मैं जयपुर गई थी पहले पहले, कोई भाई ने कहा मेरे घर में आओ ना, परंतु उसकी वाइफ ने समझा मेरे पति का शायद से दिल लग गई है, उसको लेके आया है। बेचारी डर गई। तो मैंने कहा मैं बहन तेरे पास आई नहीं हूं, एक प्रभु का प्यारे के दो शब्द सुनाने आई हूं। फिर बेचारी पिघल गई। फिर कहा कुछ खाएंगी? मैंने कहा नहीं। तो क्या किया, बाहर सिटिंग रूम रखते हैं ना, तो वहां मैंने एक सिगरी ली, थोड़ा आटा, एक पटाटा, अंदर राख, नीचे राख में न चकला न वेलन, एक रोटी पकाई, नीचे पटाटा, उसमें सेक लिया, खाया। वहां से जयपुर सेंटर खुला है। काम बाबा की जगह में रह करके, बाबा की पालना लेकर के, पर बाबा के प्यार में अनेक आत्माओं का कल्याण करने के लिए। तभी ये नहीं कहते हूं संदेश देना है, कुछ ज्ञान, कुछ योग बाबा ने कैसा बनाया है वो थोड़ा कोई सीखे। स्टोरीज बहुत मेरे पास है। उन दिनों में हम ये नहीं कहते हम योग में बैठे हैं, उन दिनों का जो योग लगा हुआ था ना बाबा के साथ, हमको याद है भरतपुर में गई महाराजा से मिलने के लिए, मिलने नहीं देते थे। तो धर्मशाला में रात को रही,
तो नीचे कई लोग ऐसे रह पड़े थे। हम कैसे वहाँ रहे? तो पर छत पर जो हमारी थैली थी कपड़ों की, वो तकिया बना कर पट में सो गई। नीचे खटिया पर कैसे सोएंगे? इतना बाबा शुद्धि से शांत रहने का हमारे में संस्कार बना दिया है। तो आज मैं देख रही थी, हमको कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा है। ज्योति बहन जानती है मेरे में, मैंने कोई पुरुषार्थ किया है? कुछ मेहनत की है? ना कुछ नहीं किया है। पर देखा है, एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई। दूसरा कोई चाहे तो हमसे बाबा कहते थे, साइलेंस में जाते थे, कोई सामने बैठते थे, उसको लाइट और माइट का अनुभव होता था। ज्ञान तो बहुत चक्कर का ज्ञान पीछे बाबा ने सिखाया है, झारक का ज्ञान पीछे सिखाया है। सिर्फ मैं आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं, ये सिखाया। मैं आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं। तो परमात्मा का बच्चा हूं, परमात्मा से जो लाइट और माइट को अनुभव। पहले दिल्ली में चाहे पंजाब में जो भी कोई बहन भाई आता था, ये अनुभव होता था। जो लाइट कोई वो ऐसे ऐसे रोशनी नहीं है, वो लाइट रहने में लाइट का दो अक्षर है। एक लाइट बना हल्का, बहुत हल्का, बहुत रोशनी। जैसे अज्ञान का अंधकार चला गया। आत्मा परमात्मा बिछुरई बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। कमाल है, मुझे बिछड़ी आत्मा को कौन मिला है? ये देखो कौन है वो? जो असली तो वो है, बाकी दुनिया है नकली। सदाशिव, सत्य बाप, और फिर सत्य शिक्षक, सतगुरु बन करके एक ही है। लौकिक में बाप अलग, टीचर अलग, सतगुरु अलग, गुरु अलग होता है। ये बड़ा सहज हो गया है। बाप ही हमारा शिक्षक है। अमृत वेले बाप है, मूली के टाइम शिक्षक है, ढेर की ढेर शिक्षा दे देता है, सच्चा समझा देता है, सावधानी दे देता है, और दिन भर में कहते श्रीमत पर चलो। जो कुछ करो आज के मूल्य में, हर बात पर मैंने समझाई। मूंझो नहीं, घबराओ नहीं, पर सच्ची दिल से। तो ये अनुभव है। मंजिल भले ऊंची है, उसमें हमारे को ये गीत अच्छा लगता था कि अभी भी बचपन के दिन बुला न देना, याद हमारी रुला न देना, लंबे है जीवन के रास्ते, आओ चलो हम गाते हंसते, चलो गाते हंसते। सारी लाइफ क्या किया है? हंसते गाते, और कुछ काम आता ही नहीं है ना। हंसना है तो कैसे, गप्पे नहीं मारना है। एक अच्छी तरह से किसी ने लिखा, हम लोगों का हंसना वंडरफुल है।
और गीत गाना भी वंडरफुल है। अभी देखो आपको 2-4 गीत सुना दिया, लेकिन जब भक्ति मार्ग में मैं हारमोनियम कोई टीचर ने सिखाया नहीं था, पर भगवान के प्यार में गीत बनाती थी, गाती थी, हारमोनियम ऐसे बजाती थी, 5 उंगली की है। अभी अगर जीवन के रास्ते में आपको हंसना है, प्रभु के गुण गाना है, गायन योग्य बनना है, तो हारमोनी में रहना है। तो एक बार किसी ने कहा था, आप लोग आपस में कैसे रहते हो? मैंने हारमोनी से रहते हैं। हार मानी झगड़ा टूटा। क्या ये मैंने नहीं, तू ऐसा है, ये ऐसा है, शांत कर, सिद्ध नहीं कर।